नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, यूपी की सियासत पूरे शबाब पर है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के बाद ट्वीट वॉर शुरू हो गए हैं। बीएसपी प्रमुख ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीएसपी पर निशाना साधा। अब मायावती ने अखिलेश के वार पर पलटवार किया है। लोकसभा चुनाव के बीच यूपी में घमासान जारी है। एक तरफ लोकसभा चुनाव धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी की दो बड़ी पार्टियों में उठापटक जारी है। सपा ने जहां अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, तो बीएसपी ने अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई की है। आकाश पर मायावती ने एक्शन लिया। मायावती ने 7 मई की रात करीब 10 बजे ट्वीट कर अपने फैसले की जानकारी दी। आकाश को अपने सियासी वारिस और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि आकाश के पिता आनंद कुमार पार्टी में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। आकाश ने पिछले दिनों कई जनसभाओं में एक के बाद एक बीजेपी पर बयान दिए थे। आकाश के खिलाफ इस एक्शन को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। इधर बीएसपी के एक्शन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा, बीएसपी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। अखिलेश ने आगे लिखा कि बीएसपी की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बीएसपी के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडी गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बीएसपी अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। अब मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर सपा को आड़े हाथों लिया। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी और चिंता नहीं करे तो बेहतर होगा। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके अपने परिवार और यादव समाज के प्रत्याशियों की चिंता करनी चाहिए। मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा की तरह आज भी जबरदस्त दलित, अति पिछड़ा और संविधान में इनको दिए गए आरक्षण आदि के अधिकारों के खिलाफ है। बहरहाल यूपी की सियासत में सपा और बसपा की अदावत पुरानी है। 2019 में बीजेपी को रोकने के लिए दोनों दलों ने पुरानी दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती का हाथ मिलाया, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बुआ और बबुआ की राहें फिर से जुदा हो गई। तब से लेकर अब तक बहुत सारा पानी बह चुका है, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे में ट्विटर पर वार पलटवार का ये दौर कब तक जारी रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम है श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।